अगर ब्रांड या उसका कोई दूसरा शार्क सेलर बैठा है और उसे नहीं पता कि जी पिछले रात में क्या हुआ है, तो उसे नहीं पता। आपने उस रात की सेल्स हासिल करनी, जो भी आई, थोड़ी आई होंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन आएंगी आपके पास। ये प्रैक्टिस फिर आपको रोज करनी पड़ती है। यानी कि अब आप कहेंगे जी ये भी मैं करूं, तो जी बिल्कुल करना पड़ेगा। अब आप फंसे हुए हैं इस वक्त, इसलिए आपको वो फंसे हुए हैं, इसलिए मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा अली है, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान से। कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी बनती है अमेज़ॉन के होलसेल एफबीए के बिज़नेस में कि आप बड़ी अच्छी रिसर्च कर लेते हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस कर लेते हैं, और उसके बाद आप जब लिस्टिंग आई मीन आपकी इन्वेंट्री जब आप भिजवाते हैं, लाइव होते हैं, तो आपको तब पता चलता है कि जी कोई बड़ा शार्क सेलर आके बैठ गया है। हो सकता है अमेज़ॉन आ गया हो उसके ऊपर। अब आप कहते हैं कि जी मैं क्या करूं, ये शार्क सेलर है या ये अमेज़ॉन है, ये तो बड़ा टफ टाइम देगा मुझे, उसके प्राइस भी कम होंगे। तो उमूमन ऐसा होता है। मतलब जब जब अगर कोई ऐसा कोई आ गया, अब इससे आप कह सकते हैं कि जी ये बुराई है, किस्मत ख़राब थी कि आपके साथ ऐसा हो गया। रेयर केसेस में हो जाता है, और ऐसे इवेंट्स बन जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जी इन्वेंट्री थोड़ी भेजें, टेस्ट करें पहले, 2-3 दफ़ा, 1-2 दफ़ा टेस्ट कर लिया आपने, उसके बाद चलें, फिर भी आपने भेजी तो ठीक है। उसके बाद भी ज़ाहिर सी बात है, ये बात का कोई कोई बईद नहीं है कि जी अमेज़ॉन उसके ऊपर नहीं आएगा या कोई और शार्क सेलर उसके ऊपर नहीं आएगा, कोई भी आ सकता है उसके ऊपर। अच्छा, अब करें क्या? अब इसका कोई फुल प्रूफ तो रास्ता नहीं है कि जी बस आपको मैं कोई ऐसी जादू की छड़ी बता दूं कि जी बस वो आप घुमाएंगे और आपका मसला यूं चुटकियों में हल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। टफ टाइम थोड़ा सा आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं, और थोड़ा सा हमें एक कह लें कि बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। अब ये देखना है कि जी क्या, पहले तो एक बात करते हैं कि जी अमेज़ॉन, अगर अमेज़ॉन खुद आ गया है सेल करने, तो अब हम क्या करें? अच्छा, टॉयज़ की कैटेगरी के अंदर ज़्यादा होता है ऐसा कभी कि जी अमेज़ॉन आ जाता है, तो टॉयज़ की कैटेगरी में बड़े स्टॉक के साथ कोशिश करें काम ना करें। छोटे स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हो तो ठीक है। स्पेशली अगर टॉयज़ का कोई ऐसा ब्रांड है, लेट सपोज मेटेल है, डिज्नी है, या ऐसे कोई बड़े ब्रांड की कोई प्रोडक्ट है, तो चांसेस होते हैं कि अमेज़ॉन आ सकता है। वी नेवर नो। अच्छा, अब हमने, अगर अमेज़ॉन आ गया है तो हम क्या करें? अब हो सकता है लेट से आपकी सेलिंग प्राइस थी $20, और अमेज़ॉन उसे बेच रहा है $15 में। आप कहते हैं जी मेरी ख़रीद जो है वो $15 है, और अमेज़ॉन तो $15 में बेचे जा रहा है, मैं क्या करूं? तो इस सूरत में आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप अमेज़ॉन का स्टॉक देख लें पहले तो, कि कितना है। अगर आपको लगता है कि जी वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉक लिए बैठा है, 999 स्टॉक में आ रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अब आपको बाय बॉक्स नहीं मिलता। अब ऐसा भी होता है कि अमेज़ॉन आपके प्राइस पे बेच रहा हो, यानी कि आपने अगर $20 प्राइस लगा रखे थे, तो अमेज़ॉन भी $20 में बेच रहा हो, और लेकिन बाय बॉक्स उसको मिल रहा हो। इस सूरत में आप बाय बॉक्स के अपने प्राइस जो है वो नीचे गिरा सकते हैं। अब इसको गिराने के लिए थोड़ी सी आपको पॉलिसी खेलनी पड़ती है। वो ये होता है कि आप प्राइस थोड़े थोड़े करके गिराते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 10 सेंट्स कम कर दिए, उसमें देखें बाय बॉक्स मिला या नहीं मिला। मिलेगा तो ठीक है जी, नहीं मिला तो फिर और 10-15 सेंट्स कम करें, 25 सेंट्स पर आ जाए। तो इस तरीके से आप इसे कम करेंगे। अब आप कहेंगे जी अमेज़ॉन भी नीचे आएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अमेज़ॉन भी नीचे आ जाएगा। लेकिन आपको वो जो 15 मिनट का जो स्पैन मिलता है, अगर वो प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी हैं, तो वो 15 मिनट के अंदर आपको भी सेल्स मिल जाएंगी। यानी कि 15 मिनट के बाद अमेज़ॉन मोस्ट लाइकली रीप्राइस करेगा। अच्छा, आप कहते हैं जी मैंने और कम कर देता हूं, मैं तो और कम कर दें, और अमेज़ॉन भी कम करेगा, आप भी कम करें, करते जाएं। अब आप कहेंगे जी मैं करते करते $15 पे आ गया हूँ, मेरी तो लैंडिंग प्राइस $15 है, मतलब इस वक्त तो मैं उसमें अब ब्रेक इवन पे आ गया हूँ, अमेज़ॉन भी 15 पे आ गया है। तो अक्सर लोग जो गलती करते हैं ना, वो ये कहते हैं जी मैं तो अपनी मिनिमम डेडलाइन पे आ चुका, अब मैं कहाँ जाऊं। वो ये नहीं सोचते कि जी अब रास्ता जो है वो वही है, वापस ऊपर चले जाएं। अमेज़ॉन ने या किसी भी शार्क सेलर ने रीप्राइसर लगाया है जो ऑटो प्राइसिंग कम कर रहा है। आप प्राइस बढ़ा दें, वो भी बढ़ा देगा। आप फिर खेलें, आप फिर खेलें। आप $15 पर ले आए नीचे करते करते उससे, अब आपके मार्जिन तो खत्म हो गया, आपने कहा जी ब्रेक इवन हो गया।
अब आप फिर बढ़ा के 20 कर दें, अमेजोन भी आ जाएगा। वो जो शार्क सेलर अगर कोई और है तो वो भी आ जाएगा। शार्क सेलर्स के केस के अंदर हम एक और चीज भी देखते हैं। अक्सर शार्क सेलर्स या कोई लेट से किसी ने कहा जी ब्रांड आके बैठ जाता है तो हम क्या करें। तो ब्रांड तो अगर खुद आके बैठ गया तो नॉर्मली ब्रांड के पास टेक्निकल टीम अमेजोन को हैंडल करने वाली अक्सर और बेशतर ऐसा देखा गया कि नहीं होती है। वो उनका जो भी खुद ही एग्जिस्टिंग जो लोग होते हैं वही अमेजोन पे लिस्ट कर देते हैं अकाउंट, मतलब एक ऑफर ही लगानी है ना, लिस्टिंग तो पहले से बनी हुई है तो वो लिस्ट कर देते हैं, बस वो लिस्ट करके छोड़ देते हैं, अमेजोन पे स्टॉक भिजवा दिया है, बस अब ठीक है जी चलता रहेगा। लेकिन वो इतने ज़्यादा ये जो स्ट्रेटजीज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो रीप्राइसिंग के जो मॉडल्स हैं, ये सारी चीज़ें वो उनको नहीं पता होती हैं। हम करते क्या है कि हम ये देखते हैं कि जी ब्रांड का या दूसरा अगला अगर कोई शार्क सेलर है, दूसरी बात हो रही है अभी, एक तो पहले अमेजोन की बात हो गई, अभी दूसरी बात हो रही है अगर कोई शार्क सेलर या ब्रांड खुद आके बैठ जाए तो क्या करें। अब इस सूरत के अंदर हम ये देखते हैं कि अच्छा जी वो क्या हमें टफ टाइम दे रहा है। अगर वो हमने प्राइस वॉर हमसे नहीं कर रहा तो बस ठीक है, आप प्राइस सेम मैच करके रखें, आप देखें 3-4 दिन हफ्ता आपको बाय बॉक्स मिलता है या नहीं। अगर आपको बाय बॉक्स बीच में मिल रहा है ऑन एंड ऑन तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको बाय बॉक्स बिल्कुल नहीं मिल रहा तो फिर आपको एक और स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी। वो ये होती है कि आप अगले सेलर का जो है वो कोशिश करते हैं पता करने की कि उसके एड्रेस वगैरह क्या है, क्योंकि अब तो एड्रेस लिखे हुए आते हैं अमेजोन पे। अगर वो ब्रांड है तो आपको वैसे ही पता होगा कि क्योंकि गूगल से आपको मिल जाता है कि जी ब्रांड के ऑफिस कहाँ पर हैं और वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। लेट्स से कैलिफोर्निया में किसी शहर में ब्रांड का या शार्क सेलर का ऑफिस है, मतलब उनका एड्रेस आ रहा है। अब हमें ये पता चल गया कि अच्छा जी ये पैसिफिक टाइम जोन में काम कर रहे हैं। पैसिफिक टाइम जोन का मतलब ये हुआ कि रात को अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 10 बज रहे हैं तो वहाँ पे सुबह 10 बज रहे होंगे। ठीक है, ये 12 घंटे का कभी कभार डे लाइट की, कभी कभार नहीं बल्कि वो जो डे लाइट सेविंग्स की वजह से 13 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा 13 या 11, एनीवेज तो हमें ये पता चल गया कि जी 12 घंटे का एवरेज में डिफरेंस है। तो मैं क्या करता हूँ कि यूएस की शाम के वक्त, यूएस की शाम हुई लेट से 6 बजे और पाकिस्तान में सुबह के 6 बज रहे। लेट से आप अपने आपने ऑफिस ज्वाइन किया या आपने अपना काम ओपन किया सुबह उठ के 8 बजे। अब हमने 8 बजे वो प्राइस अपने गिरा दी है। उमूमन ऐसे जैसे मैंने कहा कि ब्रांड्स अगर हैं तो उनके पास रीप्राइसर नहीं होते हैं। अब आपने प्राइस गिरा दिया, आपको बाय बॉक्स मिल गया, यानी कि वहाँ की शाम के वक्त पे आपको बाय बॉक्स मिल गया है। अब आपके पास जो भी सेल आ रही होगी वो आपके पास जा रही होगी, आप पड़ा रहने दें पूरा दिन, आप अपना पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपका पूरा दिन वो प्राइस कम रहे। अब आपकी शाम हो रही है, आपने अपना काम लपेटना है, घर जाना है, तो आप जाने से पहले उसको प्राइस उसके वापस ऊपर कर दें जो पहले आपके थे चेंज करने से पहले। अगर ब्रांड या उसका कोई दूसरा शार्क सेलर बैठा है और उसे नहीं पता कि जी पिछले रात में क्या हुआ है, तो उसे नहीं पता, आपने उस रात की सेल्स हासिल करनी, जो भी आई थोड़ी आई होंगी जाहिर सी बात है, लेकिन आएंगी आपके पास। ये प्रैक्टिस फिर आपको रोज करनी पड़ती है, यानी कि अब आप कहेंगे जी ये भी मैं करूं तो जी बिल्कुल करना पड़ेगा। अब आप फंसे हुए हैं इस वक्त, इसलिए आपको वो फंसे हुए हैं, इसलिए मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तरीका होता है कि आप इसे इस तरह से आप अपने स्टॉक को निकालते हैं। अच्छा अगर ये चीज़ कंटिन्यूस लेवल पे चल रही है और मुनासिब चल रही है तो चलाते रहें, रीस्टॉक भी करें, थोड़ी इन्वेंट्री और डालें फिर से, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेंट्री ना लीजिएगा। एक साहब एक मीटअप में मिलने आए, मुझे कहते हैं कि जनाब मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमने इन्वेंट्री परचेज की और ब्रांड खुद ही आके बैठ गया। उमूमन ऐसा नहीं होता। अब उनकी शायद किस्मत ज़्यादा ख़राब हुई होगी उस लेवल पे आके, अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ, लेकिन बहरहाल वो ब्रांड आके बैठ गया। अब आके बैठ गया और ब्रांड जो है वो कहता है कि जी अब प्राइस भी उन्होंने कम रखे हैं, बाय बॉक्स भी उनको मिल रहा है, हम स्टॉक लिए बैठे हैं और हमारे पास अब सेल्स नहीं आ रही, अब हम फंस गए हैं। देखें इसका तरीका ये है कि आप ब्रांड से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि जी ये इस तरह से ना करें, एटलीस्ट आप हमें जो इन्वेंट्री हमने आपसे परचेज की है वो आप हमें सेल ऑफ करने दें, उसके बाद हम नहीं बेचेंगे, फिर बेशक आप बेचते रहें। नॉर्मली इससे बात बन जाती है। अगर आपकी बात इससे नहीं बन रही ना तो फिर ब्रांड का कोई बड़ा कांटेक्ट निकालें, जैसे लिंक्डइन से हम निकालते हैं कोई वीपी ऑफ सेल्स या डायरेक्टर या उनका कोई सीईओ या कोई भी, उनसे फिर बात करें, उनको समझाएं कि जी देखें ऐसे हो रहा है, ये अब एथिकल नहीं है, ये बिजनेस एथिक्स नहीं है, और आपने हमें स्टॉक बेचा, हमने लिया उसके लिए, अब आप भी आके सेल कर रहे हैं, तो इस तरह आप ना करें। नॉर्मली इससे आपका मसला हल हो जाता है। थोड़ी सी कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, थोड़ी सी बात करनी पड़ती है। आप पैनिक करेंगे अगर कि जी बस मैं तो फंस गया, मेरा तो स्टॉक जो है वो फंसा हुआ है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ,
तो जाहिर सी बात है जब पैनिक करेंगे तो फिर दिमाग नहीं चलता, फिर तो आप फंस जाते हैं। तो पैनिक ना करें। ये ऐसी कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ी आफत नहीं आ गई हमारे ऊपर, बस ये है कि हाँ ठीक है, शायद जो कमाना था वो ना कमा पाए, लेकिन ऐसा कभी कभार हो जाता है, रेयर केस है, मैंने नहीं देखा, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ ऐसा। एक दो स्टूडेंट्स ने कहा, एक साहब ने सवाल किया, तो मैंने सोचा यहाँ पे उसका भी जवाब दे दूँ। बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, और मज़ीद क्वेश्चंस हो तो ग्रुप में पोस्ट कीजिए फेसबुक के ई कामर्स सक्सेस पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह दोबारा जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।